सब लोग थोड़ा अपने को म्यूट कर लेंगे प्लीज। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो आज के इस भागवतम क्लास में कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों को मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम लोग ये भागवतम सुनने का हमें अवसर प्रदान हो रहा है, तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग कैंटो 1 कर रहे हैं और चैप्टर 3 कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने जो किया उसको हम लोग एक बार जस्ट ब्रीफ में हम लोग इसको रिवाइज करें, क्योंकि बहुत तो अभी हम लोग क्या है, जो मुनियों की जो प्रश्न है, 6 प्रश्न थे, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न क्या था कि जीव का वास्तविक कल्याण किसके अंदर में है। दूसरा, जो जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उनका वास्तविक सार क्या है। तीसरा, भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण और वासुदेव और देवकी के रूप में क्यों इस धरा पर उन्होंने अवतरित हुए। चौथा, पुरुषावतार के बारे में। पांचवा, लीला अवतार के बारे में। और छठा, जब ये धर्म भगवान श्री कृष्ण के इस धरा से डिसेपियर होने के बाद में धर्म ने कहा। तो अभी हम लोग 5वां लीला अवतार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लेकिन चूंकि ये तीसरा चैप्टर में पुरुषावतार के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ में दिया हुआ था, तो डिटेल में दिया हुआ था कि पुरुषावतार क्या है, कि जो इसमें भगवान महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदय किस प्रकार वो सृष्टि की रचना करते हैं। और उसके बाद में हमने लीला अवतार के बारे में पढ़ना आरंभ शुरू किया था। तो पुरुषावतार कितने हैं? 3 हैं, लेकिन लीला अवतार क्या है? भगवान के अनन्य है। और ये करने के बाद में बीच में हमने विराट रूप के बारे में भी 1 श्लोक या 2 श्लोक दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विराट रूप किसके लिए है? उन नवदीक्षित को लिए, किनके लिए? जिनको आध्यात्मिक जगत के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं कि फॉरगेट अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कम से कम ये भौतिक जो है, भौतिक जगत है, इसके माध्यम से जो नास्तिक है, जो भगवान को, उनको ये दिखाते कि देखो ये जो भौतिक जगत है ना, इतना बड़ा महान है, दिखाई दे रहा है,
ये भौतिक जगत है, ये विराट रूप जो है ये कौन है, ये कुछ नहीं है। इसकी कंपैरिजन करते हैं भगवान से कि ये जितने भी तुम पहाड़ वगैरह ये देख रहे हो ये भगवान की बॉन्स हैं, पेड़ पत्तियां दे रहे हैं ये भगवान के बाल हैं, अलग अलग ये जो आंखें हैं, ये जो आंखें हैं सूर्य, ये जो आंखें हैं ये भगवान, सूर्य चंद्रमा सॉरी, ये जो है वो भगवान की आंखें हैं। तो इस तरह कंपेयर कर करके उनमें भगवान के प्रति धीरे धीरे श्रद्धा लाते हैं, क्योंकि जीव जितना भी हो धीरे धीरे उसको समझ में तो आता है। थोड़ी भी अगर भगवान की कृपा है, थोड़ी भी उसकी सतबुद्धि है, अगर वो प्योर नास्तिक नहीं है तो तुरंत वो समझ में आता है कि यह बात तो सही है। जैसे इतनी भौतिक जगत की कौन संचालन करे, जैसे अभी सरोज माता जी का रियलाइजेशन, इसको बोल रहे उन्होंने मेरे से रियलाइजेशन किया कि प्रभु ऑक्सीजन की अभी इतनी मारा मारी है, लेकिन ये देखिए भगवान की कृपा है, बिना फ्री ऑफ कॉस्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हवा, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, ये किसने दी है। आज उसको हम लोग जल, जिसको आज हम पैसे दे के खरीद रहे हैं, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं भौतिक जो आने के बाद भी बिना किसी पैसे के हमें भगवान ये सारी चीजें दे रहे हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ये विराट रूप के बाद में भी चाहे वो भगवान का विराट रूप हो, चाहे दिव्य या लीला अवतार, कोई भी अवतार हो, वो हम जब तक हमारे में भक्ति नहीं, हम उनको नहीं दे सकते। अर्थात इस भौतिक इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते। अगर भगवान के विराट रूप या भगवान के रूप को हमको देखना है, समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इन भौतिक इंद्रियों को क्या बनाना पड़ेगा, आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। आध्यात्मिक इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपनी इन इंद्रियों को, भौतिक इंद्रियों को अपने भोग के लिए ना कर 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 करके भगवान की भक्ति में लगाना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। और जैसे हम लोग अपनी भौतिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो ये जो इंद्रियां हैं ये भौतिक न होकर कर करके आध्यात्मिक हो जाती है। इतना ही हमको करना, भगवान ने सब कुछ दिया है, केवल करना क्या है, उनको हमको भगवान की सेवा में लगाना है। और फिर हमने एक और अच्छा सा डिस्कस किया कि ये जितने भी अब हम लीला अवतार जो भगवान के हैं, ये किससे आते हैं, भगवान का जो अंश के जो अंश महाविष्णु और उनके भी अंश गर्भोदक्षाय विष्णु और जो क्षीरोदय, उनसे गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदय विष्णु से ये सारे जो लीला अवतार के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो आते हैं। ठीक है, तो अब फिर हम लोग लीला अवतार में एंट्री किए थे, तो लीला अवतार में हमने देखा कि भगवान के बहुत सारे जो अवतार हैं उनको ब्रीफ में यहाँ पर दिया गया है पहले इस चैप्टर 3 में, लेकिन हर अवतार का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अलग अलग चैप्टर में भगवान की अलग अलग लीलाओं का विस्तार में वर्णन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने भगवान के क्या है, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न थे, चतुष्कुमार, पहला अवतार क्या था, चतुष्कुमार था। दूसरा अवतार कौन था, शुक्र, शुक्र के रूप में आकर के भगवान ने जो पृथ्वी का उद्धार किया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में देवर्षि नारद, ये भी क्या भगवान के शक्ति आदेश अवतार है। और चतुष्कुमार जो हमने पहले डिस्कस किया वो भी भगवान की क्या है, शक्ति आदेश अवतार है। तो समझ ले, कहीं भी हमको कंफ्यूजन जरा भी नहीं होना चाहिए। भगवान के विष्णु दो होते हैं, विष्णु तत्व होते हैं और विभांश होते हैं, जीव तत्व होते हैं। तो विष्णु तत्व है उसको स्वांश बोलते हैं और जो जीव तत्व है वो विभांश है, और उनके वो शक्त्यादेश अवतार है। और जो स्वयं जो विष्णु तत्व है वो क्या है, जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है, और जो जीव तत्व होता है उनका भौतिक। तो बहुत अच्छे से समझ में आया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर भी पूछेंगे। तो तीसरा अवतार हो गया देवर्षि नारद, शक्त्यादेश अवतार है। चौथा राजा धर्म की पत्नी से नर नारायण है, जो कि हम लोग ने 4 धाम में जाते हैं ना, तो कौन से धाम में, बद्रीनाथ धाम में है, जहाँ नर नारायण विराजमान करते हैं। पांचवा भगवान कपिल देव, जो कि कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र थे, उनके पुत्र के रूप में, देवहूति के पुत्र के रूप में कपिल देव ने इस धरा पर आए, और बहुत सुंदर कपिल देव ने माता देवहूति को ज्ञान दिया था, स्पेशली साक्ष्य योग के ऊपर, और भक्ति का ज्ञान बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अनुसुईया और अत्रि मुनि से दत्तात्रेय का अवतार, ये हुआ छठवां। सातवां है प्रजापति रुचि आकृति से यज्ञ,
यज्ञ भगवान आए और इनका जब मनवंतर अवतार हम जब पढ़ेंगे ना 14 मनु के बारे में बहुत सुंदर वर्णन है। उसके बाद में 8वां हमने पढ़ा राजा ऋषभ। ऋषभ जो राजा नाभि एवं उनकी पत्नी मरु देवी से उत्पन्न हुए थे, ऋषभ भगवान जिनके 100 पुत्र थे और हमने कहा कि राजा भरत उनके सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे। उसके बाद में 9वां अवतार हमने पढ़ा राजा पृथु, जो राजा बेन के शरीर के मंथन से हुआ था। इसकी भी अलग से हम डिटेल में कथा सुनेंगे, क्योंकि राजा बेन था बहुत दुष्ट प्रकृति का था और उसने अराजकता फैला रखी थी। तो ऋषियों के अभिशाप से वो मारा गया, फिर उनके शरीर का मंथन हुआ, उसके शरीर का मंथन से फिर राजा पृथु का जन्म हुआ। बहुत सुंदर है, बहुत महान राजा थे और उन्होंने किस प्रकार पृथ्वी का कल्याण किया। पृथ्वी राजा बेन के चलते टोटली अन्न उपजाना बंद कर देती थी, जब लोग त्राही त्राही में थे, उस समय राजा पृथु आकर करके रक्षा करते हैं। फिर 10वां हमने पढ़ा था कि जो चाक्षुष मनु है, चाक्षुष मनु के जाने के बाद में पूरी पृथ्वी क्या है, जल से जल पावन क्या बोलते हैं उसको, जल पूरा जल से मग्न हो गई थी। उस समय में भगवान किसके रूप में आते हैं, मछली के रूप में, मत्स्य के अवतार के रूप में आते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था 11वां कच्छप रूप में, समुद्र मंथन में कच्छप मुनि के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। और 12वां हमने पढ़ा था धन्वंतरी, 13वां हमने पढ़ा था मोहिनी रूप और 14वां भगवान ने मोहिनी के रूप के बारे में सबको मालूम ही है, जो मोहिनी रूप धारण करते हैं, ठीक है। और 14वां क्या था, नरसिंह भगवान का अवतार, जो कि हम कैंटो 7 में पढ़ेंगे, प्रहलाद महाराज का था। और 15वां हमने पढ़ा था वामन देव का, जो भगवान वामन देव आकर कर कर करके वो बलि भगवान के ऊपर कृपा करते हैं, सॉरी बलि के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगे थे, उस 3 पग भूमि के माध्यम से बलि के ऊपर इतनी बड़ी कृपा करते हैं, जबकि बलि पूरा अपना सब कुछ दे दे। इसलिए कहते हैं ना, भक्ति के सबसे आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, जो 9वां हमने भक्ति का पढ़ा था ना, श्रवण कीर्तन सब, उसमें लास्ट में क्या है, आत्म निवेदन है, पूरा सब कुछ उन्होंने दे दिया था। तो भगवान इतने खुश हो गए थे कि बलि को उन्होंने सूतल राज देता और स्वयं भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। तो ये भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, अगर हम लोग उसको देखेंगे तो ये हमने पढ़ा था। तो आज हम लोग अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा हुआ, 15वां हुआ ना प्रभु, अजय प्रभु? हाँ, 19 श्लोक तक हो गया था, 20 से स्टार्ट करेंगे। 26 से स्टार्ट करेंगे ना, ठीक, हरि बोल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तन्यत तदाम वृंदावनम, रमया काचिदुपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुम अर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 20। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मा ध्रुव नृपान्, त्रिसप्त कृत्वा कुपितः निक्षत्राम् अकरोत् महीम्। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विरोध के कारण उनसे क्रुद्ध थे। माने परशुराम ने 36 बार उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार क्षत्रियों का
उन्होंने क्या किया था, संहार किया था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यह आशा की जाती कि क्षत्रिय प्रशासक उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से इस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। तो क्षत्रिय प्रशासक उन बुद्धिमान मनुष्यों के अर्थात ब्राह्मणों के निर्देशन, इसलिए ब्राह्मण को क्या है, सबसे उच्च पद दिया गया। ब्राह्मण भगवान के क्या है, शिर है, मस्तिष्क है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, ठीक है ना। तो शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। जब भी क्षत्रिय शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मण के आदेश की अवज्ञा करते हैं तो वे बलपूर्वक अपने स्थानों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर शासन की व्यवस्था की जाती है। कितनी सुंदर ये भगवान का मैनेजमेंट है, ठीक है ना। जब क्षत्रिय अपने कार्य को भूल जाता है, अपने पद से गिर जाता है, तो उस समय क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, बलपूर्वक उसे हटा दिया जाता है और बेहतर शासक को उसके स्थान पे लाया जाता है। नेक्स्ट, ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यान पराशरात चक्रे वेद तरु शाखा दृष्ट्वा पुंस अल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से श्री व्यास के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में उन्होंने विभक्त कर दिया। हरि बोल। तो व्यास देव जी जो कि सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र थे और जिन्होंने सारे वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, महाभारत की रचना की और लास्ट में उन्होंने भागवतम पुराण की रचना की, ठीक है। तो ये जस्ट थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, मूलतः वेद एक ही है किंतु श्रील व्यास जी ने उससे 4 में शाम, यजुर, ऋगु तथा अथर्व में बांट दिया और तब इन सबकी व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी शाखाओं के रूप में। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा तथा विषय अत्यंत कठिन होते हैं, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। किंतु आधुनिक कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से पूर्ण है, यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी शूद्रों या स्त्रियों से किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं होती। तो यहाँ पर जस्ट ब्रीफ में बता रहे हैं कि जो कलयुग के जो जीव है उनकी क्या अवस्था होगी, जो कि हमने पढ़ा भी था कि मंद सुबंद अभागा, माने आयु कम हो, अल्प आयु, मंद बुद्धि, अभागे होंगे और सदैव वो क्या है, वो लोग विचलित होंगे। ये जो कमियां है जो भौतिक जगत का, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर में। तो यहाँ पर तो यहाँ पर बताते कि मूलतः वेद तो एक ही था, अर्थात मूल वेद कहाँ से निकले हैं, भगवान से। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था पहला ज्ञान। तब ब्रह्मा जी से क्या हुआ, ब्रह्मा जी के चूंकि 4 मुख हैं, तो ब्रह्मा जी के 4 मुख से, जैसे आचार्यों ने कहा कि अलग अलग मणि हीरे, जैसे कि लाल, हरे, नीले, पीले, एक संग 4 निकले। तो उन चारों को क्या किया, व्यास देव जी ने अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग करके एक को ऋग्वेद, एक को सामवेद, एक को यजुर्वेद, एक को ऋग्वेद, ये करके बनाया। और इस प्रकार अलग अलग वेदों को अलग अलग लोगों को उन्होंने दायित्व दे दिया, इसको लोगों में प्रचार करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ऐसे कर कर करके उन्होंने किया। उसके बाद में उन्होंने पुराण 18 पुराण, 108 उपनिषद लिखे। उसके अलावा शूद्र लोगों के लिए और स्त्रियों के लिए स्पेशली उन्होंने लिखा महाभारत को, जिसमें 1 लाख श्लोक है, ठीक है। और इन सारों के अंदर में जो भी है, एक्चुअली व्यास देव जी ने क्या धर्म अर्थ काम वो सबके बारे में लिखा है, भगवान की भक्ति में भगवान के बारे में भी लिखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इन चारों में उन्होंने धर्म अर्थ काम मुझके बारे में इतना ज्यादा लिख दिया है, उसके सामने जो भगवान की भक्ति का जो गुणगान है वो दब जाता है। तो इसीलिए उन्होंने इसके बाद में लास्ट में भागवतम की रचना की, ठीक। तो ये अलग से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर 4, 5, 6 में जाएंगे, ठीक है ना। हरे। नेक्स्ट,
नवदेव देवत्वम आपन्न शूर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीनि चक्रे वीर्याणि अतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में उन्होंने देवताओं के लिए मन भाव काम करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करके तथा समुद्र पार करके निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति माननीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हरि बोल। तो आज रामनवमी है और हमारा परम सौभाग्य है, तो भगवान के अवतार के बारे में यहाँ हमें सुनने को सब मिला है। भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और वे इस धरा पर शांति बनाए रखने के लिए तथा देवता या शासक लोगों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रकट हुए। कभी कभी प्रगतिशील भौतिक सभ्यता के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर तथा नास्तिक एवं अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष कार्यों के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी भौतिकतावादी व्यक्ति जिनके अपने पिछले प्रारब्ध के अनुसार से उनको बहुत ज्यादा धन यश कुछ भी जाओ भी मिल जाता है, उसके गर्भ में वे अंधे हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, भगवान के अस्तित्व को चुनौती देने लगते हैं। इनमें से रावण एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्र लोक को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस लोक तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करें। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य भी करना चाहता था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का भी अपहरण किया था। तो ये भगवान की जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं तो उनको पनिशमेंट देने के लिए, उन दंड देने के लिए भगवान आते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट एकोनविंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णो इति भूव भगवान अरत भरम। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान ने वृष्णि कुल में यदुवंश में भगवान बलराम तथा कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। हरि बोल। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह बताता है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप है। बाद में इसकी अधिक व्याख्या की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष अवतार नहीं है, वे साक्षात भगवान है और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश है। बलदेव के बाद पूर्णांशों की श्रृंखला इस प्रकार फैली हुई है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है और बलदेव संकर्षण है। तो भगवान कृष्ण, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब चेतन चरितामृत या आगे हमको मौका मिलेगा। बहुत सुंदर, वैसे हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था, सबको क्लियर होगा आशा करता हूँ कि भगवान ओरिजिनली भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है और बलदेव उनके प्रथम एक्सपांशन है। और वही बलदेव जब द्वारका में रहते हैं तो किस नाम से कहलाते हैं, मूल संकर्षण या शंकर के नाम से। भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं हम लोग, वासुदेव। और उनसे एक्सपांशन की क्या है, माने बलदेव से ही क्या है, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। इनका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। उसके बाद में विष्णु लोक में जैसे हमने कहा था नारायण, फिर उनसे महाशंकर्षण, महाशंकर्षण से महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदय। तो सबको आशा करता हूं कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, तथा कलो संप्रवृते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्ध नामना अंजन सुत किट तेषु भविष्यति। तब कलयुग के प्रारंभ में गया प्रदेश में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में भगवान उन लोगों को मोहित करने के उत्पन्न होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से
ईर्ष्या करते हैं। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा मत का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे और शायद हमने भगवत गीता में भी बहुत डिटेल में प्रभुपाद जी ने बताया है कि भगवान बुद्ध के अवतार का कारण क्या है। क्योंकि उस समय जो लोग थे, सोकार्ड लोग, उस समय वो लोग क्या करते थे कि शास्त्रों में पशु बलि के बारे में बताया गया है, लेकिन लोग उसका मिसयूज करते थे। पशु बलि एक उच्च उद्देश्य को ध्यान में रखते थे, जो कि क्वालिफाइड जो ब्राह्मण थे, जो बूढ़े जो पशु थे, उनकी बलि देकर उनको नया नव यौवन जीवन प्रदान करते थे। लेकिन आज के जो लोग हैं उसका मिसयूज करते कि नहीं, शास्त्रों में लिखा है पशु बलि का है, और वो अपनी जीवा तृप्ति के लिए पशु की बलि शुरू करने लगे। उस समय भगवान बुद्ध आकर के तुरंत उन्होंने क्या किया, सब शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिया कि ये जो शास्त्रों में लिखा है पशु बलि, इसको हटाओ, इसको दिमाग मत लगाओ, केवल एक ही है, अहिंसा परमो धर्म है। क्या उन्होंने कहा कि अहिंसा सबसे बड़ा पाप है। तो लोगों की वृत्ति को चेंज किया है कि पहले भक्ति तो बाद की बात है, सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया, और निर्वाण शून्य में उसके बारे में ही उन्होंने प्रोपोगेंडा किया, उन्हीं के बारे में उन्होंने क्या बोलते हैं, लोगों में प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग इतने क्या हो गए थे, हिंसक हो गए थे। तो कैसे उनको अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाए, तो भगवान बुद्ध आकर करके अहिंसा का उपदेश देते, प्रचार देते हैं। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट, अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशस नामना कल की जगतपति। तत्पश्चात 2 युगों के संधि काल में भगवान कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो यहाँ पर भविष्यवाणी हो रही है स्वयं भागवतम में कि लास्ट जो कलयुग के अंत में जब लोग टोटली क्या हो जाएंगे, टोटली माने तामसी बुद्धि के हो जाएंगे। कोई भी वन आश्रम का कोई पालन नहीं करेगा, सब लोग की पशु वृत्ति हो जाएगी और सारे जो रक्षक है वो भक्षक हो जाएंगे। उस समय भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर भगवान द्वारा कल की रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। ठीक है, वो तो बाकी डिटेल में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अवतारा ही असंख्य संख्ये या हरे सत्वनिधे द्विजा यथा अविदाशिन कुल्या सरसु सहस्रशः। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य नाले। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। असंख्य ब्रह्मांड है, भगवान की भी लीलाएं असंख्य है। हम कहते हैं कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में जितने कण हैं, अणु हैं, उनको हम गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की लीलाओं का हम लोग वर्णन नहीं कर सकते, गुणगान नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इतनी भगवान की असंख्य लीलाएं हैं। तो थोड़ा सा तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दी गई भगवान के अवतारों की सूची पूर्ण नहीं है, यह समस्त अवतारों की आंशिक झांकी है। देखिए कितने बढ़िया बोलते हैं, ट्रेलर है, ये तो केवल एक ट्रेलर है, आंशिक झांकी है। अन्य अनेक अवतार हैं, यथा श्री हयग्रीव, हरि, हंस, कृष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन के अन्य अनेक अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा भक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार ग्रहण करते हैं जितने की जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां है। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं जन्म भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं।
हरि कृष्णा। कितना सुंदर यहाँ पर प्रहलाद महाराज भगवान के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट, ऋषयो मनयो देवा मनुपुत्र महोजस कला सर्वे हरिरेव स प्रजापतय स्मृता। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या अंशों की कलाएं हैं। भगवान अंश या कलांश है और किसमें वो कुछ में जो विभूति कहलाते हैं और कुछ आवेश अवतार कहलाते हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। प्रजापति का मतलब हुआ जो प्रजापति गण है जिनको भगवान ने ब्रह्मा जी के ने उत्पन्न करके उनको संसार, प्रजापति का काम क्या है, इस संसार को भरना, जनसंख्या को बढ़ाना भगवान के आदेश के अनुसार। जो अपेक्षित तथा शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वो भगवान के आवेश अवतार कहलाते हैं। भगवान के जो महान शक्तिशाली होते हैं, जो विष्णु जो श्वांश होते हैं वो मोटा मोटी समान शक्ति वाले होते हैं और जो विभांश होते हैं वो कम शक्तिशाली होते हैं। वो बाद में हम लोग शायद अभी यहाँ कहीं भी आएगा, तो जैसे भगवान में 64 गुण होते हैं, अलग अलग करके हम लोग डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। भगवान और उनके जो श्वांश हैं उनमें कितने गुण होते हैं, श्वांश में कितने होते हैं, उसके बाद में हम लोगों ने जो भगवान के विभांश हैं जैसे शक्ति आवेश अवतार है, ब्रह्मा जी हैं, अलग अलग है, और हम बद्ध जीव हैं, उनमें कितने अलग अलग डिटेल में दिया, हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियायि व्याकुलम लोकम विदयन्ति युगे युगे। हरि बोल। इस श्लोक को पूरा प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए और आज ही सब लोग याद मेमोराइज करेंगे प्लीज, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। तो तात्पर्य में क्या लिखते हैं, उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या अंशांश है, लेकिन कृष्ण तो आदि भगवान है, स्वयं भगवान। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान स्वयं कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, श्री चैतन्य महाप्रभु है, ये ध्यान रख लेंगे। और बाकी सब क्या है, वो भगवान के श्वांश हैं, राम, नरसिंह, वराह, वामन, परशुराम, बुद्ध, कल की सो कुछ भी है, वो कौन है, वो भगवान के श्वांश है। और वो कहां से निकलते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से और क्षीरोदधाई विष्णु से। और ये गर्भोदक्षाई विष्णु कहां से निकलते हैं, महाविष्णु से। महाविष्णु किससे निकलते हैं, महासंकर्षण से। महासंकर्षण किससे निकलते हैं, मूल संकर्षण से। मूल संकर्षण किससे निकलते हैं, बलराम से। बलराम किनसे निकलते हैं, भगवान श्री कृष्ण से। अर्थात भगवान की क्या पोजीशन है कृष्ण की, इसीलिए वो स्वयं भगवान है। तो ये श्लोक बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, वो वास्तव में है कौन है। बाकी जो कुछ भी है इधर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। और इसकी पुष्टि किस कहां करते हैं, ब्रह्मा जी करते हैं, ब्रह्म संहिता में करते हैं। उसी प्रकार हमने पढ़ा है, गीता में हमने पढ़ा है, जो हमारा चतुर्थ श्लोक की गीता है, अहम सर्वस्व प्रभो मत इति सर्वते। उसके बाद में गीता, उसमें भी दिया हुआ है ना, गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में है, कौन सा श्लोक है जिसमें मणि में गुठा हुआ है, माने याद, हरिमत परम मत चित्ता। इसमें भगवान की क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये जितना भी ब्रह्मांड है, जो कुछ भी है, सब मेरे ऊपर टिका हुआ है। जिस प्रकार एक मणि है, जैसे एक धागे में सारे मणि पुए रहते हैं, धागे को निकाल दिया जाए तो मणि इधर उधर बिखर जाएंगे। उसी प्रकार अगर मैं अपनी शक्ति को एक माने, वो भी क्या बोलते हैं भगवान, मेरी जो शक्ति है उसके अंश मात्र से ये मैं पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ हूँ। और अगर मैं जरा सा भी ये धागा रूपी अपनी शक्ति को हटा लूंगा तो सारा ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाएगा। तो ये इतना पावरफुल से हमको याद करना, हम सर्वस्व है।
तो इस चीज को ये बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पर भगवान, और इस श्लोक को हम कह सकते हैं पूरी भागवतम का, पूरी गीता में जो कुछ भी है उसका ये मूल श्लोक है। दिस इज द मूल श्लोक, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत डिटेल में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो थोड़ा प्रभु सा 7.7 ना 7 हाँ हाँ माता जी 7.7 और ये 10वां अध्याय का 8वां श्लोक और ब्रह्म संहिता का ईश्वर परम कृष्ण, ये सारे चीजों इसी श्लोक को लेकर के ये इतना पावरफुल लेकर के भगवान क्या है, खुद भगवान कहते हैं। देखिए गीता में भी कहते हैं और यहाँ पर व्यासदेव जी कहते हैं, और इस श्लोक को एकदम मेमोराइज करना। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, वो भगवान रामचंद्र जी भी जो है वो मेन रूप नहीं हुए क्या, भगवान रामचंद्र जी? प्रभु अभी तो आप हम लोग ने पढ़ा ना, हाँ, भगवान के हाँ, अवतार पढ़ा ना, रामचंद्र अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा ना प्रभु। हाँ हाँ वही वही हाँ मैं हाँ वही प्रभु, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो है। हाँ प्रभु, बिल्कुल 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 वीरेंद्र प्रभु। हाँ, इसीलिए देखिए जब हम भागवतम को पढ़ते हैं ना तो भगवान श्री कृष्ण की क्या पोजीशन है, और आप याद, इसीलिए भगवान कृष्ण के जो समर्पित हो जाता है भगवान के, तो स्वतः ही सभी अवतारों की, सभी देवताओं की, सारे शक्त्यावेश अवतारों की, सभी जीवों की पूजा सेवा स्वतः ही हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना हम लोग बार बार, प्रभुपाद जी वीरेंद्र प्रभु 2 जगह एग्जाम्पल दिए ना हम लोगों को, पेट का एग्जाम्पल देते हैं ना, अगर पेट को भोजन देते हैं तो सभी हाथी, सभी इंद्रिया सब अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। पेड़ के जड़ में हम जल देते हैं तो सारी पत्तियां टहनियां ही अपने आप ही क्या है, हरी भरी और हो जाती है। ठीक है ना प्रभु, वीरेंद्र प्रभु एकदम क्लियर है ना आपको? कोई हाँ ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु जी इसमें एक ये भी था, जैसे बुद्ध भगवान जो हुए थे, हाँ प्रभु, उनको जैसे माने एक पर्टिकुलर समुदाय बहुत ज्यादा बुद्ध भगवान को मानता है, अपने लोग शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो एक ये एक चीज है ना, जैसे हाँ कोई प्रभु, हाँ हाँ बुद्धिस्ट है ना, जब बुद्धिस्ट है हाँ हाँ हाँ, तो वो लोग बुद्धिस्ट भगवान बुद्धम शरणम गच्छामि, वो जो भी है वैसे प्रभु जो उसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, बहुत दुख होगा, हाँ, बहुत दुख होगा आपको सुन करके। ये लोग बुद्ध हाँ, पूजा करते हैं, दे आर द बुद्धिस्ट, और ये पक्के आप देखिए भूटान में मैंने देखा है, आई हैव बीन हाँ, हाँ, वो पूरा बुद्ध को मानते हैं लेकिन इतने प्योर नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अरे बाप रे। आप सोचिए प्रभु, आप कभी कभी जस्ट अभी थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट नहीं करेंगे, आई रियलाइज अपने को पंडित कहते हैं, चतुर्वेदी त्रिवेदी, अपने को पंडित कहते हैं, और वो कितने सबसे ज्यादा वो लोग नॉन वेज खाते हैं। हमको बोलना नहीं, ये जस्ट लिखी चुटकी, जस्ट वी आर शेयरिंग अमंग आवर्स। जस्ट आई वाज इन बिरला, तो मैंने एक बार अपने वाइस प्रेसिडेंट को बोला, वो कश्मीरी ब्राह्मण है, मैं कहा यू आर क्लेमिंग योरसेल्फ टू बी ए ब्राह्मण, लेकिन सबसे खाते हो। तो उन्होंने मुंह नीचा कर लिया। और बुद्ध भगवान ने हिंसा पे, नॉन वेज पे वैसे वो किया था, मैंने हाँ, उसी को रोकने के लिए प्रभु, रोकने के लिए। प्रभु इसलिए हम लोग यदि शास्त्र को पढ़ते हैं, भगवान की हम लोग बहुत भाग्यशाली है। भगवान कितने कृपालु, भगवान कहते हैं कि देखो मैं तो केवल पत्तम पुष्पम फलम तुम्हें, अगर भगवान कृष्ण की कृपा, उनकी लीलाओं के बारे में गहराई से अगर हम सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा हम लोग कितने भाग्यशाली है, मनुष्य योनि मिली है, और हम लोग कितने भाग्यशाली है कि हमको शास्त्रों का, भगवान के भक्तों का हमको एसोसिएशन मिला है जिसमें कोई योग्यता की दरकार नहीं है। प्रभु आज हम सब लोग पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी ने जो कुछ करना था सब प्रभुपाद जी हमारे लिए करके चले गए, एकदम रेडीमेड चीज दे के चले गए। अगर आज मैं जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू द श्लोका, अगर आप खाली श्लोक पढ़ें, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम इतने बुद्धिमान नहीं है जो हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी की जब आप तात्पर्य परपोर्ट को जब पढ़ेंगे तो भगवान क्या बोलना चाहते हैं, आचार्य क्या बोलना चाहते हैं, वो एकदम क्रिस्टल क्लीन हो जाता है। तो इसलिए हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, जितना हम पढ़ सकते हैं तो अच्छे से करना। और हरे कृष्ण प्रभु, हाँ एक्चुअली बुद्धिस्ट लोगों को आत्मा का बारे भी मालूम नहीं है। तो उनका बात ही आप छोड़ दीजिए, वो तो सब कुछ एक है, वो तो माया, देखिए शून्यवादी, निराकारवादी, मायावादी, ये सब लोगों की एक ही गति है, एक ही सोच, तो सब भूल जाए, समझे कि नहीं? तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा ना कि
नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशिकार्य। तो मुनि पर तो कृपा करने के लिए हमारे प्रभु मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, आवेश अवतार और शक्तावेश अवतार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? माता जी, आवेश जो अवतार है, ये जहां तक मेरा समझ में है, ये जो विभूति और कहलाते हैं और भगवान अंश या उन अंशों की कलाएं हैं, अपेक्षा शक्तिशाली विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली है वे आवेश अवतार कहलाते हैं। कि इसमें यहाँ पर क्लियर नहीं किया है, लेकिन देखिए दो होता है, तीन तरह का है कि जो शक्त्यावेश अवतार होते हैं और एक जो होते हैं भगवान के अंश स्वांश अवतार। या तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा, जो स्वांश अवतार होते हैं वो मोर शक्तिशाली देन होते हैं देन शक्त्यावेश अवतार से। एम आई राइट? प्रभु बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, पढ़ते पढ़ते आगे में और क्लियर हो जाएगा। आगे में आएगा तो हाँ। देखिए जो अपेक्षा यहाँ पर ऊपर में फिर से पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। सारे ऋषि मुनि देवता तथा विशेष शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं, उनमें प्रजापति भी सम्मिलित है। तो इसमें आप ये जो समझ लेंगे कि जो भगवान की जिनके बहुत सारी, जो दो तरह के हो गए, दो ही तरह के लिखा गया है। एक तो होता है श्वांश और एक होता है कलांश। जो भगवान के जो श्वांश होते हैं अर्थात राम, नरसिंह भगवान, ये सब हो गया भगवान के श्वांश। और दूसरा हो गया कलांश, जो कि विभांश होते हैं, जो कि जीव तत्व होते हैं, वो भी शक्तिशाली होते हैं। वो विष्णु तत्व जितने शक्तिशाली होते हैं उतने नहीं होते हैं। ये हुआ। और अगर किसी का इसमें, किसी का मोहन प्रभु या अरुण प्रभु, यदि किसी का कोई अपना हो, किसी को प्रभु जी वो था ना, डिस्कशन था ना स्वांश और भिन्नांश का, हम लोग। हाँ प्रभु, मोहन प्रभु, हाँ प्रभु, अब मोहन प्रभु भागवतम ही हम लोग। हाँ प्रभु, ये तो क्लियर है, इसमें कोई माता जी का खाली बोलने का वर्ड क्या, माता जी का प्रश्न दूसरा है। माता जी कहते हैं विभूति किसको कहते हैं, विभूति कहलाते हैं, और जो आवेश अवतार किसको कहते हैं। ये था कि हम लोग दो वर्ड यूज किए ना, एक तो आवेश अवतार और एक सत्यावेश अवतार। तो वो उन दोनों वर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन उनको टीना माता जी को, कि वो मेरे को भी आवेश अवतार हम लोग उनको बोल रहे हैं। प्रभु मैं बताऊं थोड़ा? हाँ बोलिए प्रभु। एक्चुअली जो डायरेक्ट जो आता है ना, वो सत्यावेश अवतार होता है भगवान का डायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट है वो आवेश अवतार होता है। उन लोगों का पावर थोड़ा कम होता है। माने कैसे? एग्जाम्पल प्रभु। एक्चुअली सत्यावेश अवतार में क्या आता है, जैसा आपका आता है, एक मिनट प्रभु, सत्यावेश अवतार में जैसे नारद मुनि आ गए, पृथु महाराज आ गए, कपिल आता है, ऋषभ आता है, अनंत आता है, ब्रह्मा आता है, चतुष्सन आता है, नारद आता है, पृथु आता है, परशुराम आता है। यस यस, ये लोग है डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में उससे थोड़ा कम पावरफुल वाला वो लोग आवेश अवतार होता है, वो आवेश अवतार। ओके, हरि बोल, थैंक यू। मोहन प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरे पास ज्ञान कमी है, लेकिन आवेश का अर्थ है कि भगवान का पावर किसी को मिला हुआ है। तो शक्त्यावेश मतलब शक्ति का आवेश किसी में है तो वो शक्त्यावेश कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग इस्कॉन में मानते हैं कि प्रभुपाद जी भी शक्त्यावेश अवतार हैं। हाँ। तो जीव भी शक्त्यावेश हो सकता है। और कई बार नारद मुनि को भक्ति का आवेश कहा गया कि अलग अलग चीजों का आवेश हो सकता है। परशुराम जी को कभी आवेश भी कहा गया है। तो क्योंकि वो विशेष एक कार्य के लिए आए थे और वो जीव जैसे ही थे, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इतना ही मान लेना पड़ेगा कि एक विशेष शक्ति उनको मिला था, तो शक्त्यावेश भी कहते हैं। जैसे नारद मुनि को भक्ति आवेश भी कहते हैं कभी कभी। हाँ प्रभु, वो तो एकदम क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन है प्रभु, आप एकदम सही बोले हैं, एकदम परफेक्ट आपने कहा है। शक्त्यावेश का मतलब बहुत सिंपल है कि जो शक्ति भगवान देकर उनको प्रदान करते रहते हैं, और सिंपल चीज है, वो जीव तत्व है, इसमें कोई। लेकिन जैसे आवेश का मतलब क्या हुआ, आवेश अवतार, ये शक्त्यावेश के अंदर ही आना चाहिए। आवेश का मतलब वो मेरे ख्याल से, हाँ प्रभु, जो मेरे ख्याल से केसी पंडित प्रभु ने न बोला ना, मोहन प्रभु,
फिर भी हम लोग एजम्पशन नहीं करेंगे, हम आगे पूछेंगे। नहीं प्रभु, मैं बताता हूँ प्रभु, एक मिनट। हाँ। जैसा चतुष्सन ज्ञान का अवतार होता है, नारद मुनि भक्ति का होता है, हाँ। पितु पालन शक्ति का होता है, और परशुराम दुष्ट दमन शक्ति होता है। वो और ठीक है बाकी जो बाबू, लोग, हाँ, हाँ। बाकी जो है वो एक्चुअली वो आवेश अवतार हो गया, जो Example- मनुष्य रूप में जो होगा। अच्छा, जैसे तो इसका मतलब ओके, समझ गया आपका मतलब है। आपके मतलब हो मतलब गया हमको कि प्रभुपाद जी, हमको लगता है आवेश अवतार वो इनडायरेक्ट हो गया, ऐसा हमको लगता है, एनीवे जो भी Direct समझ गया। तो ये लेवल में नहीं होगा। ओके, तो इसको हम लोग फर्दर क्लियर करेंगे। केसी पंडित प्रभु का बोलने का मतलब ये है कि जो जीव तत्व है उसमें भी दो पार्ट हो गए हैं। एक में तो कि जैसे कि भगवान डायरेक्ट उनको पावर दे के भेजते हैं, जैसे उन्होंने कहा ब्रह्मा, नारद, ये पृथु महाराज, अलग अलग उनको दिया। और उसके अलावा भी और उससे थोड़ा नीचे होते हैं कम पावर वाले, उनको बोलते हैं आवेश अवतार। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच केसी पंडित प्रभु। रीना माता जी आवेश अवतार को तो अधिक शक्तिशाली बोला गया प्रभु जी यहाँ पे। हैं, जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं, यहाँ पे तो ये बोला गया है। हाँ ठीक ही है, वही मैं कह रहा हूँ। अधिक शक्तिशाली में भी एक्चुअली क्या है, फिर से मीनू माता जी मैं आपको बताता हूँ। जो भगवान से शक्ति प्रदत्त होते हैं, यहाँ पर लिखा है जैसे शक्तावेश होता है। फिर केसी पंडित ने बताया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उनसे थोड़ा कम होते हैं वे आवेश अवतार हो गए। और किसी में बहुत ज्यादा वो होती है, उनका कहने मतलब है कि उससे थोड़ा कम, जिनको विभूति कहलाते हैं। जो अपेक्षा कम शक्तिशाली होते हैं वो विभूति कहलाते हैं। तो हम लोग समझेंगे, है माता जी, अपने मन से एजम्पशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। लेकिन केसी पंडित प्रभु ने बहुत अच्छा, बहुत नियर तक पहुंचे हैं, अच्छा उन्होंने बताया है। फिर भी उसको हम लोग फर्दर और डिटेल में। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभु जी मेरा एक हाँ, मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन था आपके लिए। हाँ, ये जो अभी हम लोग जो गुरु वंदना में हम लोग अभी जो आपने ये किया था ना, कोट किया था कि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, माने ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हाँ, तो निर्विशेष और शून्यवादी ये क्या पाश्चात्य देश का एडजेक्टिव है क्या? नहीं, या नहीं, तीनों अलग अलग है? तीनों अलग अलग है प्रभु, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है प्रभु। तो निर्विशेष यानी कि भगवान, हम लोग बोल रहे हैं कि भी हम लोग प्रभुपाद के लिए इसका मतलब बोल रहे हैं कि निर्विशेष को भी तारिने, शून्यवादियों को भी तारिने और पाश्चात्य देश हरि बोल। यस प्रभु, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आप कह रहे हैं। तो फिर पाश्चात्य देश को पर्टिकुलरली क्यों बोला गया? बोला क्योंकि वो मलेच्छ बुद्धि के थे, मलेच्छ बुद्धि। जो पाश्चात्य देश के जो लोग थे वो मलेच्छ बुद्धि। और जैसे कि एक तो जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है प्रभु, एकदम पशु यूनिट लेवल के हैं, ठीक है। और जो कि है जो निशून्यवादी है, जो माने बोलते हैं कि जीव क्या है, माने वहां पर क्या बोलते हैं कि हरि बोल। तो वो क्या बोलते हैं शून्यवादी, क्या माने कुछ भी नहीं है, आध्यात्मिक जब कुछ नहीं है, जो कुछ भी शून्य से आता है यहाँ पर दिखाई देता है, वो भी माया, खाली दिखाई देता है। और जैसे भौतिक जगत को जाते हैं वो शून्य में मिल जाता है। और एक निर्विशेष है, जो उसकी जैसे नास्तिक प्रवृत्ति का, जो भगवान के आकार को जो नहीं मानते हैं, आकार को नहीं मानते हैं, मायावादी। सब चीज अलग अलग है प्रभु, तीनों अलग अलग है वो। लेकिन क्या है, अल्टीमेटली निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी, ये सब लोगों का अल्टीमेटली क्या बहुत डेंजरस होते हैं। क्यों होता है? सिंपल एक ही चीज बोलेंगे, वो अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण को माने उनके साकार रूप को नहीं मानते हैं, समझे कि नहीं? वो अल्टीमेटली हाँ बोलिए कृष्ण बाबू। 5 नंबर श्लोक में लास्ट में वो शक्ति अवतार के बारे में बता दिया है। 5 नंबर श्लोक है ना, अध्याय का लास्ट चैप्टर में, 5 अध्याय का मतलब 5 श्लोक का लास्ट चैप्टर में बता दिया पुस्तक को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है शक्ति अवतार के बारे। प्रभु कौन सा श्लोक में फिर से बोलिए? 5 नंबर श्लोक लास्ट पैरा, 5 नंबर ऑफ दिस चैप्टर, 3-5 दिस 3 अध्याय का 5 नंबर श्लोक का लास्ट चैप्टर ऑलरेडी लिखा हुआ है। 5 नंबर श्लोक का लास्ट चैप्टर
मतलब लास्ट स्टैंजा, सॉरी, लास्ट परपोर्ट में लिखा हुआ है प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली रहती है तो वे अवतार कहलाते हैं, किंतु अप्रत्यक्ष शक्ति मिले रहने पर विभूतियां कहलाते हैं। प्रत्यक्ष शक्तावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, विष्णु, तो आप, तो इसका मतलब होगा कि जो शक्त्यावेश अवतार हैं वो हो गए आपके आवेश अवतार, राइट केसी पंडित प्रभु? वही आवेश अवतार हो गए प्रभु, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष से शक्ति पाते हैं वो हो गए विभूति। क्लियर है? थैंक यू सो मच प्रभु। बिल्कुल। तो जो शक्तावेश अवतार है उनको हम लोग बोलते हैं क्या? हरि बोल। वही शक्तावेश केसी पंडित प्रभु आवेश अवतार हो गए। हाँ हाँ बराबर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ। और जो इनडायरेक्ट हो गया वो विभूतियां हो गई है। अप्रत्यक्ष शक्ति मिलने रहने पर विभूतियां कहलाते हैं। हरि बोल। ठीक है। तो जो शक्तावेश अवतार है उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश अवतार कहते हैं। और जिनमें इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है वो विभूतियां कहलाती है। और भी हम लोग हरि बोल, बहुत सुंदर बताया प्रभु जी ने। बिल्कुल ठीक सोच के बताया है। और माता जी लिखा हुआ है सब, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से सब कुछ लिख दिया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े अब। और यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए प्रभु। प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है उसमें निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश, हम इसलिए समझ सकते हैं कि पाश्चात्य देश, क्योंकि उनके गुरुदेव ने उनको पाश्चात्य देश में जाने को कहा। इसलिए प्रभुपाद जी विदेश जाके, पाश्चात्य देश जाके जो निर्विशेषवादी और शून्यवादी है उनका उनको डिलीवर करने, उनको तारने के लिए गए। पाश्चात्य देश वहां से आया है क्योंकि उनके गुरुदेव ने उनको एक दिया था, ये मिशन दिया था। यस प्रभु। और उनका तो इसका ट्रांसलेशन में भी ऐसे आता है। ओके। तो मोहन प्रभु जी, तो इसका मतलब, हाँ मोहन प्रभु जी, तो फिर इसका मतलब निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश, इसका मतलब पाश्चात्य देश में स्पेसिफिकली जो निर्विशेषवादी और शून्यवादी थे उनको रेफर किया जा रहा है ना? जी नहीं 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 प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। मोहन प्रभु, प्रभु मोहन प्रभु, उसमें ऐसा लिखा है क्या कि जो पाश्चात्य देश के जो निर्विशेषवादी और शून्यवादी जो उनको तारा? हरे कृष्णा, हरि बोल। अच्छा हम लोग हरे कृष्णा, शायद मोहन प्रभु का लिंक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए प्रभु। वो ट्रांसलेशन, हाँ मोहन प्रभु प्लीज बोलिए प्रभु। हाँ एक मिनट प्रभु जी, मैं उसका ट्रांसलेशन निकाल के बताता हूँ। आप एक मिनट। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है और इस्कॉन प्रेयर बुक में क्या दिया है? Our respectful obeisances are unto you, O spiritual master, servant of Saraswati Goswami. You are kindly preaching the message of Lord Chaitanya Deva and delivering the Western countries, which are filled with impersonalism and voidism. Hare Krishna. हाँ प्रभु, yes प्रभु, you are right. Yes, yes. करेक्ट। Yes. क्योंकि उनके गुरुदेव ने, देखिए सरस्वती देवे कहा गया है। प्रभुपाद, ये प्रणाम मंत्र प्रभुपाद जी ने स्वयं ही बनाया था क्योंकि और कोई बनाने वाला था नहीं जहाँ वो थे। तो इसीलिए देखिए मिशन स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो उनके गुरुदेव ने जो टास्क दिया था वो टास्क वो यहाँ लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार कर रहे हैं और पश्चिम के देशों में निर्विशेषवादी और शून्यवादी उनका उद्धार कर रहे हैं। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी। दैट मीन्स, अच्छा मोहन प्रभु ने बताया कि जो पाश्चात्य देश के जो थे, जो कि निर्विशेषवादी और शून्यवादी थे, दो जो फील्ड विथ शून्यवादी, उनको तारण किया। तो इसमें तो प्रभु ये जो यहाँ पर जो हमारे जो कि हमारे अदर जो निर्विशेषवादी शून्यवादी है जो कि पूरे भारत में है, माने उनके लिए यहाँ पर नहीं बोला गया, राइट? प्रभु जी ऐसा है ना, फिर प्रभुपाद जी ने
इसको और इसका स्कोप को बढ़ा दिया। अब पूरे दुनिया में जैसे जापान गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कहाँ नहीं गए, अफ्रीका गए, सब जगह गए, लेकिन शुरू उन्होंने वहीं से किया जहां उनके गुरुदेव ने उनको कार्य सौंपा था। हरी बोल, थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जो उसमें दूसरा एक्चुअली बाकी सब आ गए। सॉरी प्रभु, सॉरी। हाँ बोलिए अरुण प्रभु। हाँ, मैंने मोहन प्रभु ने जो क्लियर किया, मेरे को लग रहा बहुत क्लियर हो गया उसमें ट्रांसलेशन से, कि निर्विशेष शून्यवादी मतलब पाश्चात्य वेस्टर्न वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ निर्विशेषवादी एंड शून्यवादी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब निर्विशेषवादी शून्यवादी भी उसमें आ गए, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उन्होंने स्पेसिफाई किया कि भी जो पाश्चात्य देश में जहाँ पे निर्विशेषवादी और शून्यवादी बहुत थे, उन लोगों का उद्धार किया, उसको स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब जो भी निर्विशेषवादी शून्यवादी है, चाहे ईस्टर्न वर्ल्ड में हो चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड में हो, सारे उसके अंदर में आ गए। हरि बोल। क्योंकि ये प्रणाम मंत्र तब बना था जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो इसलिए उतना ही लिखा गया था। बाद में प्रभुपाद जी और भी जगह गए और चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सब जगह प्रचार किया। हरि बोल, थैंक यू सो मच। तो अरुण प्रभु क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो प्रणाम मंत्र अर्थ क्या है, कि जो पाश्चात्य देश में जो प्रभुपाद जी को उनके गुरुदेव ने प्रचार करने के लिए भेजा था, उनको तारने के लिए उसमें जो लोग विशेष कर करके जो कि निर्विशेषवादी और शून्यवादी थे, दैट मीन्स प्रभुपाद जी ने जितने भी निर्विशेषवादी थे, शून्यवादी थे, जो मलक्ष, जो पश्चिमी देश के जो जिनको मलक्ष बोलता है, सबका कल्याण। थैंक यू सो मच मोहन प्रभु। और प्रभु जी, जहाँ तक भगवान राम के बारे में बात है, तो जैसे कि आपको पता है, ये ब्रह्म संहिता में है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं, जैसे कि एक एक दिया है, तो सबके बराबर उनका प्रकाश है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहले वाले दिया है, ऐसे बताया गया। बिल्कुल। तो जहाँ तक उनका पोजीशन है, एक प्रकार से राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। बिल्कुल नहीं है प्रभु, बिल्कुल। हाँ जी प्रभु। हाँ, कि खाली वो क्या, भगवान श्री कृष्ण ओरिजिनल है, ओरिजिनल, ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल। दैट्स व्हाई इसीलिए उनको कहा गया कि स्वयं भगवान, इसीलिए उनको स्वयं भगवान कहा गया। बाकी जितने भी शक्त्यावेश, जितने भी आपके है, वो उनके स्वान से है, ठीक है। अब शक्ति के माध्यम से, जैसे प्रभु ने बताया कि शक्ति के माध्यम से सब समान है, और जैसे अलग अलग जब हम लोग गुणों के हिसाब से पढ़ेंगे, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण है, विष्णु में कितने हैं, 60 है ना प्रभु? 60 है। 60। हाँ, उसके बाद ब्रह्मा जी में कितने हैं? 55। शिव जी में 55 ना, शिव जी 50 है, ब्रह्मा 50। हाँ, ब्रह्मा 50। प्रभु और एक चीज है, रामचंद्र के बारे में मैंने क्या सुना, जो जितना विष्णु है वो टॉप है, विष्णु में टॉप है, इतना मैं सुना। प्रभु इसको हम लोग अपने, यदि कहीं किसी का है तो हम लोग शास्त्रों से लेंगे, तो प्रभु उसको है कि किस कहाँ लिखा, तो प्रभु एक बार थोड़ा सा हमको बता देंगे, हम लोगों को, सब भक्तों को, है प्रभु? नहीं, मैं सुना प्रभु, एक लेक्चर में सुना प्रभु, एक्चुअली किधर से, मतलब जो विष्णु में जो टॉप है, रामचंद्र, विष्णु उसके ऊपर है। ओके, जो भी है प्रभु, इसको हम लोग, मोहन प्रभु आपका कोई कमेंट्री इस पे? नहीं प्रभु जी, नो कमेंट। अच्छा प्रभु जी, अपने जैसे इस्कॉन में जैसे अपने कृष्ण जी का और नरसिंह भगवान का जयंती वगैरह ज्यादा मनाते हैं, उस तरह से अपने रामचंद्र जी का उतना बड़ा रूप में मनाते हैं क्या, कि थोड़ा सा क्या सिस्टम है अपने इस्कॉन वाइज? नहीं प्रभु, इस्कॉन में सब बनाते हैं, सब बनाते हैं। जैसे रामचंद्र भगवान आज है, हमारी 12 बजे तक की फास्टिंग है। हाँ, तो 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं। फेस्टिवल वाइज जैसे इस्कॉन मंदिर में जैसे अपने जो होता है, मैंने मायापुर वगैरह में, मैंने जैसे आज रामचंद्र जी के ऊपर वैसे उतना कोई विशेष उत्सव होता है क्या, जैसे? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल अच्छे से होता है। अच्छा, होता है। आज अभिषेक होएगा ना 12 बजे भगवान का, बहुत अच्छा, बड़े रूप में अभिषेक होता है, बड़े रूप में विशेष करके। बस नरसिंह भगवान है, चैतन्य महाप्रभु है, वो प्रभु जी शाम को, चैतन्य महाप्रभु का जन्म शाम को हुआ है, संध्या समय में होता है, हम लोग 6 बजे तक उसको वहाँ करते हैं। उसके बाद में हम लोग एकादशी प्रसाद लेते हैं, तो वो सब अच्छे से मनाते हैं। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। तो आज हम लोगों को बहुत क्लियर हुआ शक्त्यावेश के अवतार के बारे में। मेरा भी था। हाँ बोलिए माता जी, बिल्कुल बोलिए। प्रभु जी, मैं ये बोल रही थी कि संकर्षण के जो एक्सपेंशन है, वासुदेव और संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न,
तो वासुदेव कौन हुए? श्री कृष्ण वो ओरिजिनल कृष्ण है या वासुदेव? ये कंफ्यूजन है थोड़ा। माता जी जरा भी कंफ्यूजन नहीं रखिए, आप फिर से ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सब लोग सुनिए प्लीज। माता जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण, सब लोग एक बार ध्यान से सुनिए, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वयं, सब नोट कीजिएगा, स्वयं श्री कृष्ण है, ठीक है। मीनू माता जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनसे प्रथम एक्सपांसन होता है उनका, किनका होता है? उनको क्या है? बलदेव, ठीक है। अब बलदेव से, भगवान बलदेव से जब वो मथुरा द्वारका में आते हैं तो उनसे ये एक्सपांसन है। क्या क्या है? मूल संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये वासुदेव कौन हुए? वही भगवान श्री कृष्ण जो बलदेव से जो हुआ, बलदेव से जो उनको, उन्हीं बलदेव को जो है, जब भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में रहते हैं तो उनको वासुदेव कहते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, ठीक है। ठीक है। और वही बलराम जब द्वारका में रहते तो वो क्या कहते हैं? मूल संकर्षण। ठीक है माता जी। वृंदावन में रहते हैं तो कृष्ण है। यस यस लेकिन माता जी। प्रभु एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए जब प्रभु। कृष्ण बोलता है तो वो द्विभुज हो जाता है, जब वासुदेव बोलते हैं वो चार भुज हो जाता है। तो इधर नंबर एक्चुअली पहला नंबर श्लोक जो है ना, प्रथम अध्याय का पहला श्लोक में, उसमें क्या लिखता है? वासुदेव है परमेश्वर भगवान का अंश प्रकाश। हाँ। वो जब चतुर्भुज होता है ना, तो पहले वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हो जाता है, लेकिन सब चार हाथ वाला हो जाता है। हाँ। मतलब उसका अंश है, अंश प्रकाश है, मतलब कृष्ण से वो अलग है। इसे एक बहुत डीपली देखेगा तो प्रभु फिर से आप फिर कंफ्यूज हो गए। फिर से एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किसी पंडित आप एकदम सही बोल रहे हैं। प्रभु जी यहाँ लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है, एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है। हरि बोल। सुनिए फिर से, बोलिए प्रभु। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण से प्रथम प्रकाश कौन हुए? बलदेव। अब बलदेव से सारा चीज आ रहा है, मूल संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और क्या नाम, और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और वो जो वासुदेव हैं, जो कहते हैं वो द्वारका में है, हम लोग उनको वासुदेव। प्रथम जो केसी पंडित तो क्लियर हुआ आपको? हाँ, जो आप एक्सपांसन बोल रहे आपका सही है। सिंपली जो चीज, एक चीज ध्यान रखेंगे कंफ्यूज है, भगवान श्री कृष्ण का प्रथम एक्सपांसन कौन है? बलदेव है, और बलदेव से ही सारे एक्सपांसन टोटल। भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपना वृंदावन छोड़ के नहीं जानते। जब हम लोग बोलते हैं इसका मतलब ये हो गया आपका प्रथम एक्सपांसन। उसके बाद में विष्णु नीचे आता है वैकुंठ लोक, फिर वहां से जो आपके मूल संकर्षण है उनसे सेकंड चतुर्व्यूह आता है, उनसे क्या है? महासंकर्षण। ठीक है। उन्हीं महासंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। लेकिन प्रभु सेकंड एक्सपेंशन में भी वासुदेव, प्रद्युम्न वो लोग भी आता है। हाँ बिल्कुल आता है, हाँ बिल्कुल आता है। वो सेकंड बैकुंठ लोक में, यस। और उसी से असंख्य बैकुंठ लोक भी उन्हीं से निकलते हैं। ठीक है ना प्रभु? इसको हम लोग अलग से जब चेतक चर्चामृत करेंगे ना प्रभु, तो उनको समझ में आएगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो मीनू माता जी आपको क्लियर हो गया ना? प्रथम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में, उनसे प्रथम प्रकाश है बलदेव, और बलदेव से फिर इसके आगे में सारा एक्सपांसन अब ऑटोमेटिक अलग अलग करके वो होता है। ओरिजिन भगवान श्री कृष्ण। ठीक है ना?
और हम लोग डिटेल में डिस्कस, तो यही पर हम लोग समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या किया, लास्ट श्लोक क्या किया, श्लोक नंबर 28 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एते चांस कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान से, इसी श्लोक को पूरी डिटेल में चेतन चैता बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया कि जो कुछ भी है सारा एक्सपांसन है, वो सब भगवान श्री कृष्ण से ही होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पर समाप्त कर सकते हैं। कैसे पंडित प्रभु? हरे हरे हाँ कृष्ण, प्रभु जी, हम लोग ये हरे विराम कृष्ण। देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे बोल, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम।